सभी का मंगल हो। नमस्कार। देखिए, विवाह वैसे तो जीवन में एक ही बार होता है और एक ही बार होना चाहिए। आयु सबकी लंबी हो, सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन होता क्या है, कई बार कई तरह की दिक्कतें और भी आ जाती हैं। अब यहाँ पर आपसे दिक्कतें नहीं हैं, यहाँ पर दूसरे तरह की दिक्कतें, कि विवाह तो हुआ नहीं तो आपसे दिक्कतें कहाँ से होंगी। तो उससे पहले ही माँ बाप को या जो भी गार्जियन है, बड़े बुजुर्ग, उनको समझदारी से काम लेना चाहिए कि लड़के के परिवार में अगर ऐसी स्थिति हो तब, या लड़की के परिवार में ऐसी स्थिति तब, तो हमें उस विवाह को करने के लिए 6 बार नहीं 60 बार सोचना चाहिए, समझना चाहिए, कई जगह विचार विमर्श करना चाहिए, तब जाके आप सोचिए। नहीं तो घर नहीं बसेगा, चाहे आपका बेटा हो और चाहे आपकी बेटी हो। ठीक है, बेटी को उससे घर में जाना हो तब, या बेटे को आपके मतलब उनकी बेटी को आपके घर बहू बन के आना हो तब। पहला आप क्या कहते हैं, कन्या को लीजिए। यदि कन्या, फिर ध्यान देना, यदि कन्या सिंगल चाइल्ड है और माँ बाप आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तब भी आप याद रखिए। और अगर मान लीजिए सिंगल चाइल्ड नहीं भी है, 2-3 बहन भाई हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत कमज़ोर है, आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं है, तब भी आप इस बात को नोट करके चलिए। विवाह के बाद एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रतिक्रिया और क्रिया प्रतिक्रिया, कि उसका अपना रुझान पीहर की तरफ वैसे भी लड़कियों का रहता है, माँ के प्रति, पीहर के प्रति और ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वो गई है बहुत ऊंचे घर में, अच्छे घर में गई है। अब उसको लगता है मेरे पीहर में ये नहीं है, वो नहीं, या कोई बीमारी सीमारी हो, कोई और कोई समस्या हो, तो वो आपकी तरफ ही करेगी। तो आपके बेटे को वहाँ पे अपना टाइम काफ़ी डिवोट करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। फिर ध्यान रखना, मैं एक बात के गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन होता क्या कि बाद में फिर मन में ना बड़ी कुलबुलाहट हो जाती है, कई बार घमंड भी आ जाता है, मैं तुम्हारे परिवार के लिए इतना करता हूँ, कहने सुनाने में आ जाता है जी, कोई बड़ी बात नहीं, सबको मालूम है। नहीं भी आए तो भी एक अजीब सी कसमकस बन जाती है, यार अभी कुछ भी होगा तो भी हमें बोलेंगे। अब मान लीजिए उसके घर के अंदर भाई नकारा है बिल्कुल, ठीक है, 2 बहनें 1 भाई है, तो दिक्कत पैदा हो जाती है कि नकारा भाई तो कुछ भी नहीं कर रहा, अब उसको संभालो, उसको जो भी कुछ करो, जैसे भी हो। इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आप इस चीज़ पे गौर करिए कि अगर बीमार सीमार है कोई भी एक, मान लो दोनों जने हो, दोनों में से कोई एक हो, तो बड़ी भारी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। और दिक्कतें इतनी पैदा हो जाती हैं कि उनको संभालते संभालते हर छन छन में जरा कोई बात तो लेके भागो, जवाई को ही भागना पड़ता, कि बेटी तो बोलेगी मेरी मम्मी को ही हो गया, मेरे पापा को ही हो गया, वो काम छोड़ छोड़ के वही भाग रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से कई बार क्या रहता है, लड़की का पीयर भी आर्थिक दृष्टि से बहुत सक्षम है, बहुत बढ़िया या ऊंचा है, जो भी कुछ हो, लेकिन समस्या क्या आती है कि उसका भाई जो है, मान लो एक भाई भी है, वो तो क्या कहते हैं आपका विदेश बस गया, या अपने शहर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, मान लीजिए दिल्ली में रह रहा है, गुड़गांव में रह रहा है, और वो बस गया क्या कहते हैं हैदराबाद जाके। आप समझिए इस बात को लेके ना, बेंगलोर जाके बस गया तो कैसे पार पड़ेगी, पूना जाके बस गया। आप सोचिए इस बात को, 100 तरह की दिक्कतें आती हैं। मेरे पास ऐसे इतने अनेक उदाहरण, सबका हद नहीं। बच्चे पूना बसे हुए, हैदराबाद बेंगलोर बसे हुए और बॉम्बे बसे हुए, माँ बाप इधर है। तो फिर इसी प्रकार से सबसे बड़ी चीज़ एक और भी आती है सिंगल चाइल्ड में। फिर लड़कियां क्या करती हैं, जो सक्षम होती हैं, या पति सक्षम मिल गया, दोनों का काम अच्छा है, चाहे उनका पीयर भी सक्षम हो, ठीक है ना, वो अपने परिवार के प्रति खींचने की चेष्टा करती है पति को। अब वो एक सिस्टम सेट करती है जिससे कि या तो वो माँ बाप भी साथ आए, नहीं तो कोई बात नहीं, पति और वो दोनों तो कहते हैं वो उसके पीयर की तरफ उस शहर में बस जाएं या उनके नज़दीक चले जाएं, बात एक ही है, मतलब उसके शहर में बस जाए, उस जगह बस जाएं, कि जी मेरे को तो दिक्कत हो, मेरे माँ बाप को दिक्कत हो, तो और कौन है इनका करने वाला, ठीक है ना, मेरे तो कोई भाई नहीं, कोई बहन नहीं, ठीक है, बहन भी है तो भी दूर है, भाई है तो भी दूर है, ठीक है, तो भाई मैं तो यहीं रहूँगी ताकि मेरा टाइम का वेस्टेज ना हो, बहुत सारी चीज़ें। तो मेरी भावना ये है कि कुछ पॉइंट हैं, इस चीज़ पे गौर करके चलिए, वरना दिक्कतें पैदा होंगी। मंगल कामनाएं, नमस्कार। दूसरी वीडियो में इसी में लड़के की बना रहा हूँ, उस पर भी गौर कर लीजिए।